आज हम क्लास +1 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम एरर्स इन मेज़रमेंट के नाम से जानते हैं। नाउ एरर्स होते क्या हैं? एरर्स हमेशा एक्सपेरिमेंट्स में ही आते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास कई तरह के हैं। सपोज़ करो जैसे हमने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, कोई भी आप ऐसा मिरर एक्सपेरिमेंट आप कंसिडर कर लीजिए। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f = 1/u + 1/v। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम u की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ करो ये आपका मिरर है, ठीक है, और यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो आप यहाँ से इस डिस्टेंस को मेज़र करोगे और फिर v को मेज़र करते हो और फिर फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हो। आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि आपको u की वैल्यूज़ कम से कम 4 या 5 वैल्यूज़ आपको इसकी नोट करनी पड़ती हैं। आप u की पहली एक बार एक्सपेरिमेंट से वैल्यू लोगे, फिर दूसरी बार दोबारा लोगे, तीसरी बार फिर दोबारा लोगे, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट करोगे, ठीक है। हर बार आपको फोकल लेंथ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ज़रूर नज़र आएगी। मान लो आपके पास फोकल लेंथ एक बार 12 सेंटीमीटर आ रही है, अगली बार 12.2 आ रही है, अगली बार वो 12.5 आ सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में जो वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट, इन्हीं को हम एरर्स बोलते हैं। तो हमें ये एरर्स रिमूव करने सीखने होंगे। और हाँ, ये एरर्स हमारी ही वजह से आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि मेरे पास एक चौक की बॉक्स है और मेरे पास एक स्केल मौजूद है जो सेंटीमीटर बेस्ड है। तो मैं इस चौक की बॉक्स का लेंथ मेज़र करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ मेज़र करी तो ये आ रही है मेरे पास इस वक्त 8, अप्रॉक्सीमेटली 8, ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी लेंथ मेज़र करने की कोशिश करता हूँ साइड की। मैंने दोबारा इसको मेज़र किया और इस बार ये वैल्यू 8.1 आ रही है। ये देखिए 8.1। तो ये वजह क्या है? क्या इस डायमेंशन में थोड़ा फ़र्क है? बिल्कुल नहीं। ये वजह है हमारे खुद की। हम जब मेज़र करते हैं तो हो सकता है कि हमारा स्केल दूसरी बार थोड़ा इधर या इधर हो गया हो। तो ये जो एरर्स आते हैं ये हमारी ही वजह से आते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एरर्स को रिमूव करने के लिए क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए और एरर्स को रिमूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रॉड की लेंथ मेज़र की, रॉड लेंथ, और मैंने वो लेंथ अलग अलग बार कई बार मेज़र की है। सपोज़ करो कि पहली बार जो लेंथ की वैल्यू आई वो आई 2.50 मीटर। दूसरी बार जब मैंने उसको दोबारा मेज़र किया तो इस बार वो 2.54 मीटर आ रही है। थर्ड टाइम उसकी वैल्यू आ रही है 2.49। नेक्स्ट टाइम, फोर्थ टाइम जब मैंने उसको मेज़र किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.57। और फिफ्थ टाइम जब मैंने मेज़र किया तो 2.49 आ रही है अगेन। और लास्ट टाइम एक बार और मैंने इसको मेज़र किया 6 टाइम तो उसकी वैल्यू 2.58 मीटर आ रही है। अब इसमें से एग्जैक्ट सही वैल्यू कौन सी है? सही वैल्यू ना पता लगे, जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ तब हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज, हम इन सब का मीन निकालेंगे। सो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन सब का क्या निकालेंगे, मीन। इन सारी रीडिंग्स की मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होगी। चलो हम इसकी ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 डिवाइड बाय 6। अब इन सब की एवरेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। 15.17/6 = 2.528 बन रही है वैल्यू। बट आप एक चीज़ और नोटिस करें कि हमारे पास जो इनिशियल रीडिंग्स थी वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 8 है तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3, 2.53 मीटर। तो इन सब में से
एवरेज वैल्यू निकाल के हमने उसे ट्रू वैल्यू माना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। अब हम नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट आर एब्सोल्यूट एरर्स? एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो ट्रू वैल्यू आई है, हम देखेंगे कि हमारी हर एक रीडिंग के दौरान कितना फ़र्क आया था, हम वो फ़र्क निकालेंगे, वो डिफरेंस निकालेंगे। नाउ एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने डिफरेंसेस निकालने हैं। तो पहली रीडिंग में जो डिफरेंस आया था वो कितना था? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग्स, ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग्स। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.53। पहली रीडिंग हमारे पास कितनी थी? 2.50। तो 2.53 माइनस 2.50 दैट मीन्स 0.03 मीटर। सेकेंड रीडिंग में हमारा एरर कितना था? सेकेंड रीडिंग में एरर था 2.53 माइनस 2.54 दैट मीन्स इट्स माइनस 0.01 मीटर। थर्ड रीडिंग में हमारा एरर था 2.53 माइनस 2.49 विच इज़ 0.04 मीटर। फोर्थ रीडिंग में हमारा एरर था 2.53 माइनस 2.57 विच इज़ माइनस 0.04 मीटर। फिफ्थ रीडिंग में एरर था 2.53 माइनस 2.49 दैट इज़ 0.04 मीटर। और सिक्स्थ रीडिंग में हमारे पास एरर था 2.53 माइनस 2.58 इज इक्वल टू माइनस 0.05 मीटर। तो अब इसमें से एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एरर कौन सा है? फिर से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए इनका मीन निकालेंगे और उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर भी कैसे फाइंड आउट करना है? हमने इन सबको ऐड करना है। ध्यान रहे हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम यहाँ सबको ऐड ही करेंगे चाहे उसका साइन माइनस हो। सो हम इसको ऐड करते हैं 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 6 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आ रही है हमारे पास 0.21 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 0.035 मीटर। ओके, तो अब हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है और हमारे पास ट्रू वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम अगर एरर फाइंड आउट करना चाहें, परसेंटेज एरर, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग्स को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जितने भी रीडिंग्स हैं वो एरर लिमिट्स के साथ लिखी हुई नज़र आती हैं। जैसे हमने अभी लेंथ ऑफ रोड फाइंड आउट की है, तो लेंथ का फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ पे 2.53 प्लस माइनस 0.035 मीटर। दिस इज़ द फॉर्म जिसमें हमें ये सारे क्वेश्चंस आगे जाके दिखने वाले हैं। इसमें ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है और ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। नाउ एक और चीज़ अब हम सीखते हैं, व्हाट इज़ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है उसे हम मीन वैल्यू से ट्रू वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड, ठीक है। और इसे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो रिलेटिव एरर यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद आ जाता है विच इज़ 0.0138। ओके, और अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें, परसेंटेज एरर कैसे आता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इन दैट केस ये 1.38% आ जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखनी है ऐसे टॉपिक्स करते वक्त कि जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालें तो आप उसकी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ उसे ऐड ही करेंगे। हमें मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है? सारी रीडिंग्स को आपने क्या करना है? मीन निकालना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग, और उन एब्सोल्यूट एरर्स का क्या करेंगे? मीन। और फिर लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे इसे आप बोलते हो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रोड विद एरर लिमिट्स
इस तरह से जब भी लिखा होता है तो हम इसे बोलते हैं विद एरर लिमिट्स, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये हमारा एक अंदाज़ा है कि हमारा जो एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है इसमें ये वैल्यू थोड़ी ऊपर भी हो सकती है और ये वैल्यू थोड़ी नीचे भी हो सकती है। और फिर हम उसका रिलेटिव एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, और हम लास्ट में पता लगाते हैं कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया है, कितना % एरर आया है। तो 1% एरर को हम थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लगभग ट्रू है। और अपनी अगली वीडियोस में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी तरह से, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक्स। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन in which you have to find a percentage error and all other errors.